प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यारी साध संगत जी, पत्रिका में पढ़ने को ये कहानी मिली। मैं अपनी ही उलझी हुई राहों का तमाशा हूँ। अपने ही मन की सोच के कारण मैं बार बार खुद को परेशानियों में डाल देता हूँ। हैरानी की बात तो ये है कि ये बात मैं तब समझ नहीं पाता जब समस्या मैंने ही पैदा की हो। बिना परिस्थितियों पूरी तरह समझे बिना मैं किसी नतीजे पर पहुँच जाता हूँ और निर्णय भी ले लेता हूँ कि कभी खुद पर हंसकर तो कभी गुस्सा करके जिंदगी को एक तमाशा बना देता हूँ। एक बार की बात है, गर्मी का समय था। मैं पैदल यात्रा कर रहा था। सूर्य की तेज किरणें धरती को झुलसा रही थी। चलते चलते मुझे अत्यंत प्यास लगने लगी। रास्ते में एक घर दिखाई दिया। मैं उस घर के पास स्थित एक पेड़ की छाया में जाकर बैठ गया। कुछ समय पश्चात उस घर की खिड़की से एक पुरुष ने मेरी ओर देखकर पूछा, क्या आपको जल चाहिए? मैंने सिर हिलाकर सहमति व्यक्त की। उस व्यक्ति ने इशारा करते हुए उत्तर दिया, लाता हूँ। मैं प्रतीक्षा करने लगा। समय बीतता गया किंतु वह व्यक्ति नहीं लौटा। मेरे मन में ये विचार उत्पन्न होने लगा कि वह भूल गया होगा। थोड़ी देर पश्चात पुनः वह व्यक्ति खिड़की पर दिखाई दिया। अब मेरा बदल गया कि संभव है वह ये सोच रहा हो कि इतनी प्रचंड गर्मी में बाहर क्यों निकला जाए। फिर एक और विचार आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह मुझे अजनबी को जल पिलाना ही ना चाहता हो। कुछ समय पश्चात वह व्यक्ति बाहर आया। उसके हाथ में जल से भरा एक जग, एक गिलास था। कुछ खाने की सामग्री थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्षमा कीजिए, देर हो गई। दरअसल मैंने सोचा कि ठंडे जल के साथ थोड़ी चीनी मिला दूं। फिर ध्यान आया कि उसमें नींबू का रस भी डाल दूं। उसके बाद फिर विचार आया कि आप कहीं दूर से आ रहे होंगे, अतः आपके लिए कुछ खाने का प्रबंध भी कर दूं। इतनी सब बातों में विलंब हो गया। उसकी सोच पूरी तरह मेरी भलाई के लिए थी, लेकिन मैं अपनी सोच से उसे बार बार गलत समझता रहा। ये केवल एक दिन की बात नहीं, बल्कि ये मेरी आदत बन चुकी है। हर बात में मैं जल्दबाजी में निष्कर्ष निकाल देता हूँ, बिना ये सोचे कि वास्तविकता कुछ और भी हो सकती है। कदम कदम पर मैं यही गलती दोहराता रहता हूँ, जिससे लगता है मैं ही अपना कातिल हूँ और मैं ही अपना मसीहा। मैं जहर भी रखता हूँ और अमृत भी। संतों की संगत में रहकर खुद को देखने और गलतियाँ पहचानने का अवसर मिलता है। शायद इसी कारण प्राचीन काल से ही संतों ने सत्संग को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जन जन तक यही संदेश पहुँचा रहे हैं कि सत्संग एक दर्पण है, जिसमें हम अपने भीतर झांक सकते हैं और अपने व्यक्तित्व को संवार सकते हैं। परिस्थितियाँ बदलती रहेंगी जैसे ऋतुएं बदलती हैं, यही प्रकृति का नियम है। प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।